हाय फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। साथियों, मैं मतलब चंदेल एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उरई। फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी परिवर्तन के साथ उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। फ्रेंड्स, बात होती है 125 भरण पोषण की। भरण पोषण का मतलब ये होता है कि महिला अपने पति से खर्चा हर महीने का लेकर मुकदमा करती है। आजकल के मैट्रिमोनियल केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसको लेकर आपको अवेयर करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि जब हस्बैंड पति पत्नी का विवाद हो जाता है तो पति पत्नी के विवाद में जाकर पत्नी अक्सर हस्बैंड के खिलाफ 125 CRPC का मुकदमा दायर करती है, जिसको हम लोग भरण पोषण भी कहते हैं अपनी भाषा में। हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें जजमेंट दिया हुआ है, मैं उस जजमेंट का हवाला देते हुए आपको बताना चाहूंगा कि महिलाओं के हक में कौन सी बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही है। अक्सर बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो 125 के मुकदमे में जिनका ऑर्डर हो जाता है, मीन्स जिनका न्यायालय से खर्चा बन जाता है, मीन्स ये हो जाता है कि पति के ऊपर ये आदेश जारी हो जाता है कि वो अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को महीने का 10,000, 5,000 या जो भी निर्णय न्यायालय दे देती है इतना अदा करें। तो आपने ये अक्सर पाया होगा, न्यायालय में बहुत सारी महिलाएं परेशान होती हैं, घूमती हैं, क्योंकि उनके पति उनको रुपए नहीं देते। ऑर्डर होने के बावजूद भी पेमेंट उनको नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में 128 CRPC का एक मुकदमा किया जाता है, जिसको 128 कहते हैं, जो रिकवरी का आदेश देता है। रिकवरी के आदेश में ये आदेश जाता है कि उसकी चीज़ों को, जैसे मान लीजिए उसके खिलाफ वारंट हो जाए या अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज कर दिया जाए, NBW हो जाएगा, पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है और रुपया दिला सकती है। लेकिन ये प्रक्रिया इतनी जटिल होती है, इतनी परेशान करने वाली होती है, जिससे बहुत ज़्यादा महिलाएं भी परेशान रहती हैं, आए दिन न्यायालय के चक्कर काटती थी। तो ये मामला, एक मामला न्यायालय में इसी तरीके से अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उस पर हियरिंग करी, ये देखा कि उसके हस्बैंड ने के ऊपर रुपए 1.25 करोड़, 1.25 करोड़ रुपए का मुआवजा उस हस्बैंड के ऊपर बना। तो पत्नी परेशान होकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची और उसने आज दिन तक वो रुपए नहीं दिया। ये बड़ा एक अमाउंट था, चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा जब करोड़ों का हुआ। तो कोर्ट ने भी रिसेंटली फाइंडिंग दी हुई है। तो जो रिसेंटली जो फाइंडिंग दी वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उन महिलाओं के लिए तो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट साबित होने जा रही है जो 125 का केस लड़ रही हैं, भरण पोषण का केस लड़ रही हैं और उनको रुपए मिलने के आदेश भी हो चुके हैं, लेकिन उनको रुपए नहीं मिल पा रहा है। तो उनको अब क्या करना ये समझ लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जो जजमेंट दिया है वो बहुत यूनिक जजमेंट है, बहुत बेहतर जजमेंट है और उसका बेनिफिट पूरी तरीके से अंडर द लॉ उठाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन का किया अनुच्छेद 142, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 142 में सुप्रीम कोर्ट को इनहेरेंट पावर है, मतलब वो पावर है कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः उस पर कोई भी निर्णय ले सकता है जो उसे संवैधानिक और उचित लगता है। तो 142 आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन पेश किया है 128 के मामले में, रिकवरी के मामले में, जो 125 से संबंधित भरण पोषण के केसेस हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इसमें कि सुप्रीम कोर्ट इशू द डायरेक्शन फॉर द सेल एंड अटैच of the asset to clear the area maintenance of the women। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई भी हस्बैंड या जिसके ऊपर 125 का भरण पोषण देने का आदेश जारी हुआ है और वो न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रहा है, पैसा नहीं दे रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसकी जो भी संपत्ति है उसको बेच कर पैसा दिया जा सकता है। अभी तक ये मामला नहीं था। अभी तक क्या था कि अटैच कर दी जाती थी प्रॉपर्टी में, ऑर्डर ये हो जाता था कि इतनी प्रॉपर्टी आपको अटैच की जाती। लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट ने जो न्यू रिसेंटली जजमेंट दिया है, अभी 24 अक्टूबर 2023 का ये जजमेंट है और इस जजमेंट में मैं बहुत लंबे डिस्क्रिप्शन में नहीं जाऊंगा क्योंकि बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट बनाने पर आया हूँ। शॉर्ट वीडियो है, आप 24 अक्टूबर 2023 का नेट के जरिए से जजमेंट को सर्च कर सकते हैं, जो आपके काम आने वाला है। क्योंकि ये आम जनता भी सुने और इसको लॉयर्स भी सुने, बहुत सारे लॉयर्स को भी इसकी जानकारी नहीं होती है, तो मेरे वीडियो का बेनिफिट उनको भी मिल सकता है। क्योंकि जो लॉ को आप लेकर आते हैं, जो बताते हैं, वो इवन लोगों के लिए बेनिफिटेबल होता है और वही बेनिफिटेबल लॉयर के लिए भी होता है। बहुत सारे लॉयर्स को एक्सप्लेनेशन देने में कोर्ट में प्रॉब्लम्स होती है, तो दे मस्ट बी कंसीडर दिस वन कि दिस इज माय साइटेशन which I am just going to tell you. You should have to the search by the mobile and you can be take them a copy। ये हिंदी में भी कन्वर्टेड की जा सकती है, चूंकि अब ऐसा भी बेनिफिट है कि अगर आपको इंग्लिश अच्छी तरीके से नहीं आ रही है तो आप उसको हिंदी में भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स,
मेरा ये कहना है कि आप ये जो जजमेंट आपका आया हुआ है ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है और ये जो जजमेंट है ये आपको बेनिफिट देने जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इनहेरेंस पावर का उपयोग करते हुए, अंतरिम शक्ति का उपयोग करते हुए ये महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा अवसर दिया है। इससे बहुत बड़ा परिवर्तन और चेंज आने की संभावना न्यायालय की कार्रवाई में आ चुकी है और आएगी और उसका बेनिफिट उठाया जाएगा। तो क्या है जो इम्पोर्टेंट बात है कि उस प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा और उस प्रॉपर्टी को न्यायालय बेच भी सकता है, सेल आउट का ऑर्डर दे सकता है कि सारी प्रॉपर्टी सेल आउट कर दी जाए और महिला का जो पैसा है जो 125 में बंधा हुआ उसको दिया जाए। तो फ्रेंड्स ये हमारा छोटा सा वीडियो है, एक जानकारी है जो मैंने देना के लिए आप तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया है। कि उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और अगर अच्छा लगा हो, इससे कोई जानकारी मिली हो तो उसको शेयर जरूर करिए। मैं लाइक के लिए नहीं कहता हूँ कि आप लाइक और कमेंट्स करें, नो एट प्रॉब्लम, बट इट विल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि यू शुड हैव टू द शेयर, बिकॉज शेयर करने का मतलब हमारा उद्देश्य ये होता है कि ये लोगों तक पहुंचे। लाइक करें, कमेंट्स करें या ना करें, आई डज नॉट अ रिक्वेस्ट फॉर दिस ऑल, बट द रिक्वेस्ट इज माई दिस वन कि यू शुड हैव टू द शेयर दिस for the knowledge of the other and hope to one things also want to say you कि मेरा एक चैनल है मतलब चंदेल LLB के नाम से YouTube पर, अक्सर मैं उस पर भी लॉ से संबंधित वीडियो को शेयर अप करता रहता हूँ। होप कि यू शुड हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन।